बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेशर किसे कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर शॉर्ट आता है ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्टों के लिंक कैसे मिलेंगे वो मैं इस वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। प्रेशर क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स प्रेशर। के अगर कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पर नॉर्मली का मतलब है सीधा अमल कर रही है तो हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, प्रेशर है। उसी फोर्स को हम क्या कह देंगे, प्रेशर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पिन है, ठीक है, एक थंब पिन है। मैं क्या करता हूँ, अपने थंब की मदद से इसके ऊपर लगाता हूँ फोर्स। अब मैंने फोर्स किस पे लगाई है, इस पिन के ऊपर वाले हेड के ऊपर लगाई है। तो ये सारा मेरा क्या बन जाएगा, यूनिट एरिया बन जाएगा। तो मैंने ये जो फोर्स लगाई है इसके हेड के ऊपर लगाई थी, तो मैंने जिस एरिया पे फोर्स लगाई वो इतना एरिया था, इस पिन का हेड। तो मैंने कह दिया ये मेरा क्या है, यूनिट एरिया। अब इस यूनिट एरिया पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या है, नॉर्मली है, मतलब सीधी लाइन में, मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा मैंने फोर्स लगाई है। तो जब कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगती है तो हम उसी फोर्स को क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। ओके, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, प्रेशर का। ये प्रेशर की डेफिनेशन है प्रॉपर, जो मैं जो लिखी थी वो मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझा दी कि अगर कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लग रही हो तो फिर उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो प्रेशर का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, जैसा डेफिनेशन में लिखा वही उसका फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूले की बात की जाए तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू, सॉरी F नहीं, P। तो प्रेशर बराबर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये फोर्स जिस एरिया के ऊपर लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, प्रेशर है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन थी बिल्कुल वही सेम टू सेम हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से आप समझें, इसमें बताया क्या जा रहा है। आप देखें ये जो मेरे पास प्रेशर है और ये जो एरिया है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊपर नीचे लिखे हैं ना तो इन्वर्सली होंगे। अब इन्वर्सली का क्या मतलब है कि अगर एक चीज़ मेरी ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर एक चीज़ मेरी कम होगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इन्वर्सली का यही मतलब है कि उन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो उल्टा है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं एरिया कम कर दूं तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस पिन के नीचे नोक जो है इसका एरिया बहुत कम है, इस नोक का जो एरिया है वो क्या है, बहुत कम है। तो अब एरिया कम हो गया, फॉर्मूले में देखें एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एरिया कम होने से इस साइड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये पिन जो है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इजीली आपके कार्डबोर्ड के अंदर चले जाती है, या अगर आप अपने हाथ के ऊपर रखी हुई है तो आपको चुभन महसूस होगी। ठीक है, हालांकि आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं फिर भी चुभन महसूस होगी क्योंकि एरिया बहुत कम है। तो इतना कम एरिया होने की वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ही किसी चीज़ का आप एरिया अगर ज़्यादा कर दो तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, आपको इतना वो उसका प्रेशर फील नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास पिन होती, ड्राइंग बोर्ड की पिन होती कुछ इस तरीके की, नीचे से उसके इस तरह नोकना बनी होती, चौड़ी सी होती, तो अब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाता, अब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये कार्डबोर्ड के अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, ये कार्डबोर्ड के अंदर इजीली नहीं जाएगी। अब ये कार्डबोर्ड के अंदर क्यों नहीं इजी जा रही, वो इसलिए क्योंकि अब इसके ये जो नीचे का एरिया है ना ये हो गया ज़्यादा, एरिया क्या हो गया, ज़्यादा। तो जब एरिया मेरा ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा। अब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम है तो ये अंदर इजीली
नहीं जाएगी। यही बात है कि अगर आपको किसी जगह पर थोड़ा सा फोर्स लगा के ज़्यादा सारा काम करवाना है तो आप क्या कर दें, उसका आगे से एरिया कम कर दें। एरिया कम होगा तो आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो वो सारी की सारी फोर्स एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा और वो जो बॉडी है आपकी वो ईजिली आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, ये सारी बात है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बाद इसके क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब समझते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हमें ये डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो प्रेशर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो प्रेशर का जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खाली न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ना आपने इसे पढ़ना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट इसका आपको पता है कि जो यूनिट होता है वो फॉर्मूले से बन जाते हैं। जैसा कि मैं बना के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, प्रेशर किसके बराबर थी, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें प्रेशर का यूनिट क्या आ गया मेरे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक और भी इसका यूनिट है, उसका नाम है पास्कल। पास्कल तो दो यूनिट है इसके, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, दूसरा पास्कल भी है। पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में PA भी लिखा जाता है, सिंपल। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये है कि मेरा जो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, एक पास्कल के। ओके, तो मैं अगर अपनी इस पिन के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर है, फर्ज कर लें 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर है यहाँ पे, मैं ऐसे बात करूँगा। अगर आप ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं बोलना चाहते, नहीं लिखना चाहते, थोड़ा छोटा काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, 5 पास्कल। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी यूनिट यूज़ कर लिए, दोनों इक्वल है। और ये पेपर में MCQs भी आता है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 पास्कल के बराबर होगा। इसी तरह ये अगर फ़र्ज कर ले, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 10 पास्कल के ही बराबर होगा। दोनों इक्वल है, तो जितनी क्वांटिटी में ये होगा उतनी क्वांटिटी में दूसरा भी यूनिट होगा। ये सारा था आपका प्रेशर के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। पेपर में आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, फॉर्मूला पूछा जाता है, वो भी हमने कर लिया, ऐसा यूनिट भी कर लिया और क्वांटिटी भी कर ली। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। पेपर में ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जब हम थंब पिन के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो थंब पिन इजीली कार्डबोर्ड के अंदर क्यों चले जाती है, तो आप यही लिखेंगे कि थंब पिन के नीचे जो एरिया है वो कम है। तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जिस वजह से हमारी जो थंब पिन है वो इजीली कार्डबोर्ड के अंदर चली जाएगी। ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं, डेफिनेशन से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है बुक में, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं भी, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।